सो अज तस्वीरां दिखावांगे 6 7 8 यानी कि अज जिहड़ा है जन्म दिवस जिहड़ा समाप्त होया है ते दर्शनां दी गल कर लईए ते महाराज जी दे दर्शन करने वास्ते दीदारे करने वास्ते संगतां जिहड़ियां पहुंचियां ने आपां तस्वीर दिखावांगे। इस स्थान ते जिहड़ा 3 दिन दा समागम होया संगतां जिहड़ियां ने हज़ारां दी गिनती दे विच JNK पंजाब हिमाचल प्रदेश होरों तो भी जिहड़ियां संगतां ने ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ बजुर्ग माता भी खड़ी है, आप गलबात भी करांगे की इन्हां दा कहना है, कित्थों आए ने, सो गलबात करते हैं। सो नमस्कार जी, की नाम दे प्यारो भाई कित्थों आए दे? कित्थों आए दे? पानी की कृपा फिर महाराज जी बड़ी वधिया 3 दिन फिर तुसीं इत्थे आए हो, गुरु साहब दे वचन सुने आ, किन्नी क संतुष्टि मिली है? बड़ी वधिया बड़ी मिली है। हर साल आंदे हो तुसीं? हर साल आंदे। तुसीं कित्थों आए जी? अहीं अमृतसर ਤੋਂ अमृतसर तो आए जी। किन्नी की कृपा फिर महाराज जी? बड़ी बहुत ज्यादा कृपा दस ही नहीं सकते। हुण फिर दर्शन दीदारे करने वास्ते खड़े जी? हाँ जी, फिर अंधेरा हो गया तो जाना नहीं, फिर चल जाएंगे जी। हाँ, दर्शन करके जाने उन्हां दे? दर्शन करके जाने। किन्नी की कृपा फिर महाराज जी दी? मैं ना कोई गल करने वाली नहीं, आनंद खड़िया पिया जी। साडे गोडा टुटा वा जी ते ओ महाराज जी 3 दिन हो गए आया नूं ते गोडे नूं पीड़ ही नहीं होण डई। किन्नी देर तो आ रहे हो तुसीं? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। अच्छा, हर समागम ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं जी। नमस्कार जी, की नाम दे? मेरा नाम दास रुबिंदर जी। कहाँ से आए आप? यूके से आए हो? हाँ जी। कितनी कृपा है फिर महाराज जी की? बहुत कृपा है महाराज जी दे। पहला महाराज दर्शन दास दे नाल ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਕ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਕ ਪੈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ जी। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਸੰਗਤ, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी जो है ना, कितने कितने भी नहीं मिल सकता। आप कितनी देर से आ रहे हैं जहाँ पे? कितनी देर से आ रहे हैं और कितनी देर हो गई आपको जहाँ पे हर समागम में आते हो? यहाँ मेरा ख्याल ये दूसरी बार के समागम बटाले में आए हैं और खतरू आंदे ने कि ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾ है, पर फिर भी जरा रौनक और प्यार मिलता है ना बटाले कितने नहीं मिल सकता। आपका मन नहीं कर रहा जाने के लिए? वापस जाने का मन नहीं कर रहा? ना, नहीं कर रहा। हर साल लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इतने आना है, छुट्टी करते हैं काम तो सारे पता है कि इस टाइम साडा क्रिसमस तो भी ज्यादा है यार। जी जी जी। है ना, साडा गुरु का जन्मदिन जी। तो क्या कहना चाहते हैं जो संगत देशों विदेशों में देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? कि आप आए नहीं हो तो जरूर एक बारी महाराज जी के दरबार से आओ और एक खुशी आप प्राप्त करो। महाराज जी का कृपा और प्यार और सत्कार जो मिलता है ना, तो कितों नहीं मिल सकता। तो गलबात जिस तक गलबात की थी, जो उन्होंने कहा कि आप यूके तो आए हैं तो बड़ी कृपा है महाराज जी की। कहते समागम खत्म हो गया पर साडा हुण जान ते जी नहीं करता। कहते अथरू साडे बाहर आ गए ने, साडा छड्डण नूं जी नहीं करता महाराज जी का द्वार। गलबात करते हैं। सो नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए आप? मैं वैसे तो आई हूँ लंदन से जी।
मैं लोनी लोनी आई थी जी जी। एंड लोनी से फिर इधर आई हूँ। तो कितनी कृपा है महाराज जी की, आज जन्म दिवस मनाया गया और वापस संगते देखो अपने अपने घर जा आप रहे हैं। पूछ रही हैं, मेरे रोम लो कंधे खड़े हो रहे हैं। कृपा, इतनी कृपा है और मतलब हम बखान नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं है हमारे पास। बहुत कृपा है, मतलब कोई भी यहाँ भूखा कह लो, कृपा जिसको चाहिए जा नहीं सकता, बशर्ते पूरा विश्वास रख कर आए। वैसे तो वो सभी का कर देते हैं, जो विश्वास नहीं करता उसका भी कर देते हैं। रब है, पूर्ण संत है, परफेक्ट संत है, तो किसी को छोड़ते नहीं है। एंड पर फिर भी प्यार प्यार बहुत देते हैं, वो प्यार की इतनी खींच है। फिक्र ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਝੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 84 ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ कृपा हुई है महाराज जी दी जी। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि कोई भी काम उनको, मैं अभी मुझे तो 2 साल भी नहीं हुए महाराज जी के पास आए जी। आते दर्शनदास महाराज जी के समय से हूँ, 78 में आ गई थी जी। 87 के बाद इतना गैप रहा, भटक गए थे हम, हमारी कमी है वो। अब महाराज जी के पास आई हूँ, महाराज जी ने ही खींचा है क्योंकि ये अपनी सोल को खींचते हैं। एंड इतना प्यार, और मैंने कुछ कहा भी नहीं है, अपने आप ही इन्होंने एक्सप्लेन की, तेरा पहले ये करना है, दूसरे नंबर पे ये करना है, तीसरा 4 बातें अपने आप कही इन्होंने कि तेरा ये काम करना है। और मैंने रिपीट नहीं किया कि इन्होंने, मुझे इतना विश्वास है कि कह दिया अपने आप करेंगे। तो काम हो गया फिर? अभी उन्होंने 2 साल का टाइम दिया था जी, और 2 साल होने वाले और काम होने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि कृपा हो गई है महाराज जी। कृपा पूरी फुल। एंड मुझे पता है, मुझे इतना अंदर विश्वास है क्योंकि मुझे अपना दर्शन इनमें दिखता है, दिखता है, रियली में दिखता है। सत्संग करते उस समय दिखता है, वैसे दिखता है क्योंकि मैं महाराज जी मैं नहीं बनाती, महाराज जी बनाते थे। पेंटिंग ब्लेस किया हुआ था, बहाना नाम ले ना, आप पे अपना कैल कराया था, सेवक को दे वडियाई जी हो, तो पेंटिंग में मेरा नाम कर दिया, बनाने वाले वो खुद थे। तो मैं उस हिसाब से जब त्रिलोचन महाराज जी वगैरह देखती थी, नाक का ये एंगल महाराज जी ने बताई, ये चीज महाराज जी से फाइन चीजें होती थी, तो वो उनको पता। बोले तू तो देखती है ना कि महाराज जी से ये मिलता है, ये अंतर्यामी है। एंड जब धरती पे आया है, अब जो नहीं मिलेगा इनको गया। कलयुग है, कलयुग में संत और नाम ही आधार है, और नाम ये जो ये दे सकते हैं, कोई दुनिया का लाल नहीं दे सकता। तो ये महाराज जी की दूसरी गद्दी है, जोत वो ही है, तो दर्शन दास की नाम है कि वो है ना कि चोला बदल बदल कर रब आता है, कभी कृष्ण के रूप में आ गया, कभी राम के रूप में आ गया, चोला बदल कर। तो ये कलयुग है, इसमें रब इतना मेहरबान है कि उसी समय चोला बदल बदल कर आ रहा है, युग में नहीं आता, उसी समय आ रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि भैया बिना स्वार्थ के अपना अगर जीवन संभालना है तो इनके शरण में आ जाओ। इन्होंने कुछ लेना तो है नहीं, देते ही हैं। नाम ले लो, कम से कम सत्संग सुन लो तो भी तर जाओगे। बस यही है कि सब आ जाए तो शांति मिलेगी हमें, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ होत ना बारंबार, और इसीलिए हमें इतनी 84 लाख जोनियां काट कर ये मिला है। और रब धरती पर बहुत कम आता है, कभी कभी आता है, अंत आता है। कलयुग है, अंत अभी तो समय है, लेकिन परमात्मा ने टाइम दिया है कि हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं, तुम संभल जाओ। जो संभल गए, जो नहीं रह गए। मेरा नाम है दास सीमा शोकीन, कितों आए? दिल्ली रोहिणी से। मैं यहाँ पर 2011 से आ रही हूँ। मेरी शादी हुई तो ससुराल वाले सारे यहाँ से जुड़े हुए थे, तो उसके बाद फिर मेरा भी जो है महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने भी मुझे अपने चरणों लाया और तब से मैं आ रही हूँ। कितनी कृपा हुई?
मुझ पे तो बस मेरा ये जीवन है, जो मैं सांस ले रही हूँ, जो आपको चलती दिख रही हूँ ना, ये सब महाराज जी की कृपा से है। मुझे लग रहा था कि शायद ना तो मेरे पास जीवन बचा था, ना ही सांसें बची थी, तो हर चीज महाराज जी की कृपा से है। और शुरू में, सबसे शुरुआत से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरा सबसे पहले जो मैं जुड़ी तो मेरा एक्चुअली मेरे लेफ्ट जो हाथ ना काम नहीं कर रहा था, काम बिल्कुल करना बंद हो गया था। तो तब मैंने सब डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं भी कोई आराम नहीं आया, और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद भी आपको आराम नहीं होगा। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे दरबार लेकर महाराज जी के पास लेकर आई कि मैं तो महाराज जी के पास लेकर जा रही हूँ। तब मेरे दिल में ये था कि मतलब महाराज जी कैसे ठीक करेंगे, कि ये तो डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही महाराज जी को मैंने देखा, उसी टाइम मेरा अंदर से जो एक विश्वास जो होता है ना कि हाँ मुझे यही ठीक कर सकते हैं, तो वो चीज मेरे अंदर तभी आ गई। और उसके बाद में 1 महीने के बाद महाराज जी ने जल प्रसाद दिया और अपनी कृपा से मुझे ठीक किया, और तब से मैं अपने सारे काम एज यूजुअल करने लग रही हूँ। उसके बाद ये तो बहुत छोटी चीज है महाराज जी के लिए। उसके बाद मैं जो है, मैं ऊपर से मतलब छत से गिर गई थी, और मतलब महाराज जी ने ऐसी कृपा की मुझ पे कि मैं आज जो खड़ी दिख रही हूँ, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे बच पाऊंगी, मेरी जो हालत थी, बट महाराज जी की वजह से मैं मतलब चल रही हूँ, और मतलब महाराज जी की ही हूँ। कितने दिन हो गए आज यहाँ पे आए? यहाँ पे हम 3 दिन से हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 का समागम था, और 3 दिन से हम यही प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं। और यहाँ से अब जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो गुरु महाराज जी को हम साथ ही लेकर जा रहे हैं। जो धन गुरुदेव। दरबार में इतनी संगत आई हुई है, हाँ जी। उसके लिए जो व्यवस्था थी उसमें कोई आपको कमी लगी? नहीं, व्यवस्था महाराज जी की बहुत अच्छी है। एक्चुअली अभी महाराज जी ने आज सत्संग में बताया कि अगर दरबार में आओ तो तुम साधु भाव लेकर आओ, जो आपको घर का आराम है, सुख है, हर चीज है सबके पास महाराज जी की कृपा से। लेकिन यहाँ कर आपको कोई कमी, मतलब आपको लग रहा है कि आपको वो बेड नहीं मिल रहा, वो बिस्तर नहीं मिल रहा, वो आराम, लेकिन आपको यहाँ जो मिल रहा है वो आपको घर में नहीं मिल रहा। आपको बिस्तर है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, तो आप उस बिस्तर का भी क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे संगत के साथ हम समय ऐसे बीत रहा है, मतलब इतनी जो कृपा है, इतना आराम जो हमें हमारी आत्मा को है, जो सुख मिल रहा है, वो शरीर, मतलब शरीर और आत्मा दोनों को ही यहाँ सुखी सुख। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। सब टेंटों में अलग अलग स्टेट्स के बनाए हुए हैं गद्दे, सब जगह गद्दे, रजाइयाँ, सब कुछ, गर्म पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, लंगर 24 घंटे चल रहा है। मतलब किसी भी चीज की गुरु दरबार में तो मुझे लगता है कि शायद हमारे घरों में भी महाराज जी की कृपा से कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो घर भी महाराज जी का ही दिया हुआ है, तो कोई कमी नहीं है। व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है। हम हमेशा महाराज जी के चरणों में ऐसे ही आते रहे, बस हमकी यही कृपा है कि जब तक सांस है हम महाराज जी के चरणों से जुड़े। देखो जी, साडे महाराज जी की कृपा ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ 2015 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। हर महीने आने संगरात के महाराज के दर्शन कर। ਸਾਨੂੰ 10 साल हो गए आंदे ने। महाराज ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ 6 ਬੱਸਾਂ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 500-600 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਬਟਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, JNK, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਾਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਡੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਬਟਾਲਾ।